अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोरस फन एंड वीलॉग्स MZK के साथ। आज मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ असली, सच्ची और बेहद भयानक कहानी। ये कहानी सुनाई है मुझे मेरे दोस्त ने, जो कि मेरा बहुत करीबी दोस्त है, और वो कराची में एक स्कूल खोलना चाह रहा था। एक ऐसा स्कूल जो जिसे एक घर एक बना होता है उसको वो ख़रीद ले और उसमें स्कूल बना ले, और कम फीस वाला स्कूल, ताकि जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है वो भी आके अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दिलवा सके। बहरहाल नीयत तो मेरे दोस्त की अच्छी थी और वो करना भी यही चाह रहा था और उसने किया भी, लेकिन ज़्यादा दिन ये स्कूल चल नहीं सका। अब मैं आपको सुनाता हूँ असल वाक़या हुआ क्या। बहुत ढूंढ के बाद बल्दिया टाउन के एक इलाके में एक ऐसा घर या बंगला मिला जो कि 2 मंजिला था और बहुत कम पैसों में मिला, कि जहाँ पे जो मेरे दोस्त का ख्वाब था स्कूल खोलने का और बच्चों को पढ़वाने का, वो पूरा हो सकता था। तो उसने वो जगह ली, स्कूल खोला, टेबल्स चेयर्स, जो कि खर्चा एक स्कूल खोलने में आता है, स्टाफ, उसकी रेनोवेशन वगैरह कुछ स्कूल के हिसाब से की, टीचर्स को हायर किया, सब कुछ किया और एक प्राइमरी लेवल तक का स्कूल खोला। अब खोल तो इसने स्कूल लिया और एडमिशन वगैरह भी स्टार्ट हो गए, जाहिर है। तो अब वहाँ पे रोज कुछ ना कोई एक नया एक वाकया, कोई हादसा पेश आने लगा, जो कि पहले तो इन्होंने फील नहीं किया, लेकिन जब ये लगातार होने लगे तो फिर इन लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा। हुआ कुछ ऐसे कि जैसे मैं अब आपको उनके वाकया सुनाता हूँ जो कि बिल्कुल हकीकत पर है। अब वहाँ पे जो मेरे दोस्त ने प्रिंसिपल रखी, तो जो वहाँ पे बाजी थी जुलेखा बाजी, वो उनको जैसे प्रिंसिपल बेल देती है पानी देने के लिए, बाजी आती हैं तो वो एक जग में पानी लेके आती थी, को पिलाती थी, चली आती थी। फिर दिन में ऐसे 2-3 दफ़ा होता था, बेल देती थी, आती थी। तो एक दिन जब प्रिंसिपल ने बेल की और जुलेखा बाजी आई, तो उन्होंने कहा कि आज आप जग लेके नहीं आई, आप ग्लास में क्यों लेके आ रही हैं पानी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको हमेशा ग्लास में ही पानी पिलाती हूँ, मैं तो कभी जग लेके नहीं आई। प्रिंसिपल ने ये सुनना था कि वो पहले तो समझी कि मजाक कर रही है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, आप तो लेके आते हो, हमेशा जग में लेके आते हो। कहती है हमारे स्कूल में ऐसा कोई जग ही नहीं है जिसमें आप कह रही हैं। अब ये बात समझ से बाहर थी कि फिर प्रिंसिपल को पानी कौन पिलाता था कि जुलेखा बाजी की शक्ल में। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। ये वाकया चलता रहा। अब अक्सर ये होता था कि जब बच्चे चले आते थे तो मैडम के रूम की बेल बजती थी, जैसे वो कॉल करके बुलाती हैं, और जब जो वहाँ के डोमेस्टिक का एक आदमी है, उनका नाम राहिल है, वो जैसे ही जाता था अंदर, तो जाहिर अंदर तो कोई मैडम थी ही नहीं उस वक्त, लेकिन बेल की आवाज़ आती थी। और जब तक वो कमरे में रहता था मैडम के रूम में, तो बेल नहीं बजती थी, और जैसे ही बाहर निकलता था फिर से बेल बज जाती थी। अब इनको सबको आस्ता आस्ता महसूस होना शुरू हो कि कुछ सही नहीं है। फिर कुछ दिनों में ऐसा शुरू हुआ कि जब स्कूल बंद हो जाता है, ऊपर सफाइयाँ वगैरह होती हैं, तो हमारी एक बाजी हैं, इनका नाम है सकीना बाजी जी। सकीना बाजी गई, चेयर साफ कर रही थी कि अचानक एक चेयर हवा में उड़ी और धड़ाम करके उनके पास गिरी। वो एकदम से चीख पड़ी और भागती भी नीचे आ गई। उस वक्त लोगों ने मजाक कर रही है, किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। अगले दिन हमारी जो एक और बाजी जुलेखा बाजी, जो पानी भी पिलाती थी, वो टेबल साफ कर रही थी। जब वो टेबल साफ कर रही थी, अचानक टेबल अपने जगह से हिली बहुत ज़ोर के साथ और 2-3 टेबलें आपस में टकराई। ये देखना था कि वो वहीं बिल्कुल स्टंट खड़ी हो गई। उसी असना में नीचे से जो उनके पड़ोस में स्कूल के पड़ोस में जो घर है, वहाँ पे कुछ कुत्ते रहते हैं, कुत्ते पाले में उन्होंने। तो उन कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया बहुत बुरे तरीके से, और आपको पता फिर क्या हुआ। नेक्स्ट सुबह जब स्कूल आए तो उस घर का मालिक आया और उसने बोला कि आपके स्कूल का शीशा उड़ता हुआ आया और मेरे कुत्ते को उसने बेहद ज़ख्मी कर दिया है। अब आप भी जानते हैं और अब मैं भी जानता हूँ कि ये एक हादसा नहीं था, ये उस मखलूक ने, जो कि अब लग रहा था कि यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है,
उसने वो शीशा मार के कुत्ते को ज़ख्मी किया, क्योंकि वो उसकी मौजूदगी के बारे में बता रहा था। इसी तरह एक और वाक़या पेश आया। चौकीदार बैठा हुआ गेट पे, एक शख्स चलता अंदर आ रहा है और इसकी हाइट उसकी लंबी होती आ रही है, उसका कद लंबा होता जा रहा है, इतना लंबा हो गया कि वो नज़रों से ओझल हो गया और आके अंदर गायब हो गया। अब ये इतने तेज़ी से वाक़यात हो रहे थे कि अब समझ में आना मुश्किल हो रहा था कि ये क्या हो रहा है इस स्कूल के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर। फिर एक दिन ऐसा सीन हुआ, एक बच्चा तमाम एक उस्ताद खड़े हुए थे, वो देख रही थी, उस्तानी साहिबा खड़ी हुई थी कि एक बच्चा बाथरूम में गया है। उन्होंने देखा कि वॉशरूम में गया है, लेकिन कुछ मिनट गुजर के बाहर नहीं आया। तो उन्होंने राहिल भाई को बोला कि ज़रा चेक कीजिएगा कि बाथरूम में बच्चा क्या बाहर नहीं आया। जब उन्होंने जाके दरवाज़ा को हाथ लगाया, अंदर पुश किया, तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। फिर दरवाज़ा तोड़ा गया जी। जब अंदर गए तो क्या देखते हैं, पूरा वॉशरूम खाली है, अंदर कोई भी नहीं है। अब आप बताएं वो क्या चीज़ थी जो अंदर गई? वो ये सब ने देखी। अब ये बात ऐसा आस्ता आस्ता ज़रा खुलना शुरू हुई कि स्कूल में जिन्नात का बसेरा है। जो चौकीदार वहाँ पे रहता था ज़्यादा दिन टिकता नहीं था और ये कह के जाता था कि इस स्कूल में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रहने नहीं देगी। अब उनके साथ क्या होता था, किसी भी चौकीदार ने बताया नहीं कि मेरे साथ रात को क्या हुआ, लेकिन 3-4 दिन से ऊपर कोई रहा नहीं और छोड़ के चला गया। एक जो ज़्यादा कुछ बड़ा मामला हुआ वो ये कि हमारे राहिल भाई को जब वो सफाई कर रहे थे स्कूल ख़त्म होने के बाद, वो तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि वो क्लास से जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो उनको किसी ने एकदम से पीछे से खींच के अपनी तरफ दबोचा और उनको अच्छा खासा मारा, क्योंकि जिस्म पे पूरे नाखूनों के निशान आ गए। जब यह हादसा पेश आया तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, अब इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है, तो ये स्कूल फिर बंद कर दिया गया। फिर कुछ समझ में आएगा ये सस्ते में स्कूल क्यों मिला था, इसका किराया इतना कम क्यों था। लाजमी यहाँ पे ख़तरनाक किस्म की जन्नात का बसेरा था जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी इंसान या कोई भी काम हो। तो ये थी आज की कहानी, आज की खौफनाक कहानी जो कि बिल्कुल हकीकत है, सच है। और जैसे जैसे मुझे असली और सच्चे वाक़यात, खौफनाक वाक़यात पता चलते रहेंगे, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। शुक्रिया। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें हमेशा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।